पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के बेसिक फार्मूले सीखे कि एक्सेल में हम फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सेल में अगर कोई संख्याएं हमको जोड़नी है तो जोड़ेंगे कैसे, एडिशन कैसे करेंगे, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है यानी संख्याओं को अगर आपस से घटाना है तो हम घटाते कैसे हैं। यानी जो बेसिक फार्मूले थे, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, परसेंटेज निकालना और एक्सेल में फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखी हैं। जो लोग एक्सेल में फार्मूला लगाना नहीं जानते हैं तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के कुछ आगे के फार्मूले जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि एक्सेल में इवन फार्मूले का काम क्या होता है, ऑड फार्मूले का काम क्या है, रोमन फार्मूले का काम क्या होता है, यानी कि इन सब फार्मूलों को हम एक्सेल में कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले से ही हमने डेटा तैयार कर रखा है ताकि आप लोगों को बस यहाँ पर फार्मूला लगा के बताना हो, समझाना हो कि किस फार्मूले का काम क्या होता है। अभी यहाँ पर केवल हम फार्मूले सीखेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल के प्रोजेक्ट। जब हमको एक्सेल के फार्मूले पता होंगे तभी एक्सेल में कोई भी हम काम आसानी से कर पाएंगे। चाहे हमको बिल बनाना हो, चाहे हमको किसी भी प्रकार की मार्कशीट रेडी करना हो, या मान लीजिए हमें डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करना है, या हॉस्पिटल का वर्क है, कहीं का भी वर्क है, अगर हमको एक्सेल में फार्मूले आते हैं तभी हम अपने वर्क को आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से उसको एडजस्ट कर पाएंगे जब हमें एक्सेल में फार्मूले पता होंगे। तो यहाँ पर हम केवल अभी एक्सेल में फार्मूला लगाना सीख रहे हैं और एक्सेल में कौन से फार्मूले का काम क्या होता है ये हम सीख रहे हैं, और इसके बाद हम एक्सेल के प्रोजेक्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही फार्मूले का डायग्राम बना के रखा हुआ है ताकि हम आप लोगों को आसानी से समझा सके। तो एक्सेल में जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले के नेम से ही पता चल जाएगा कि किस फार्मूले का काम क्या है। जैसे यहाँ पर है इवन, तो इवन फार्मूला जो होता है, इवन का काम होता है सम। इवन फार्मूला, इवन का मतलब सम होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं, अब इसमें नंबर जो है हमारे सम नंबर हैं और यहाँ पर हमारे विषम नंबर हैं। अब सम नंबर क्या होते हैं, विषम नंबर क्या होते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होंगी। यहाँ पर एक बार हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं, और विषम संख्याएं जो होती हैं जो कटती नहीं है, जैसे कि 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, तो ये सब संख्याएं जो दी गई हैं हमारी सम संख्याएं हैं क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही हैं। 9, 7, 5 ये हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा सम और विषम में। तो सम संख्याएं जो होती हैं ये हमारी 2 से कटती हैं, और इवन फार्मूले का ये काम होता है जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इवन फार्मूला सम संख्या को सम में ही रखेगा और विषम को सम में कन्वर्ट कर देता है। इवन फार्मूला सम संख्या को सम में रखता है और विषम को ये सम में बना देगा। जैसे कि यहाँ पर हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम है इवन, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे इवन फार्मूला, और यहाँ पर जैसे 8 दिया गया है इसका एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8। अब इसको जब हम पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे 8 इस साइड में लिखा है जो हमारा सम संख्या है, और इवन फार्मूले इस संख्या को क्या करेगा, सम में ही रखता है। और यहाँ पर 9 जो है, 9 हमारा विषम है, और जब हम इस साइड में अप्लाई करेंगे तो 9 को ये सम में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इवन फार्मूला का ये काम होता है, जो संख्या सम होगी उसको सम में ही रखेगा और जो विषम संख्या होगी उसमें एक नंबर ऐड करके उसको सम में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से इवन फार्मूला काम करता है। फिर यहाँ पर दिया गया है ऑड फार्मूला। तो ऑड फार्मूला जो है यह इवन के विपरीत होता है। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। जैसे कि यहाँ पर जब हम ऑड फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑड फार्मूला क्या करेगा, सम संख्या को विषम में कन्वर्ट करेगा और विषम को सम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम है ऑड, यहाँ पर टाइप करेंगे ऑड, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नंबर का एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नंबर, तो नंबर का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, और इसको जब हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो 8 है ये हमारा सम था, तो इसको विषम में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर 6 to 4 जो है ये हमारी सम थी, तो इनको 7, 3, 5 यानी एक नंबर बढ़ा के इसको विषम में कर देगा। 9, 7, 5 जो हमारी संख्याएं हैं ये हमारी विषम संख्याएं हैं, इस साइड में इनको ये विषम में
में ही रखेगा। तो यहाँ पर इवन ऑड फार्मूले समझ में आ गए होंगे। बस फिर यहाँ पर दिया है रोमन। तो रोमन फार्मूला बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक्सेल में काम कर रहे हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, अगर हमें उन संख्याओं का रोमन अंक नहीं पता है तो हम रोमन फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इस साइड में हमारी संख्याएं दी गई हैं, अगर इनको रोमन फार्मूला बनाना है तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का टाइप करेंगे नाम रोमन। रोमन फार्मूला हम अपनी संख्या का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 150 का जो हमारा रोमन संख्या होता है CL होता है, और इसको पकड़ के जब ड्रैग कर देंगे तो जितने भी नंबर हैं सभी नंबर में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर हर संख्या का अपना अपना रोमन अंक आ जाएगा। जैसे कि 150 का CL, 100 का हमारा C होता है, 50 का L होता है, 5 का V होता है। तो इस तरीके से एक्सेल में हम अगर संख्याएं हैं तो उनको रोमन संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर रोमन के बाद नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है पावर फार्मूला। पावर का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस साइड में नंबर दिए गए हैं, इधर हमारा पावर दिया गया है। ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे। जैसे मान लीजिए 8 की पावर 2 है, 9 की पावर 3 है, 7 की पावर 4 है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर हमें अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए डायरेक्ट कोई पूछ ले 9 की पावर 3 है, अगर नहीं पता होगा तो उसका रिजल्ट हम जल्दी नहीं बता सकते हैं। अगर हम कॉपी पेन उठा के बैठेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे 9 की पावर 3 है तो यहाँ पर टाइप करेंगे 9, इस तरीके से लिखा होता है 9 की पावर 3, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 बार। 9 मल्टीप्लाई 9। अब इसको इससे करेंगे तो अगर हमको पता नहीं होगा तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस हमको लगाना है इक्वल। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे पावर, यहाँ पर पावर फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया है नंबर, नंबर जो है नंबर का एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अभी साइड में देखो बता रहा है पावर, तो यहाँ पर 8 की पावर क्या है 2 है, तो 2 का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे और इसको हम पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8 की पावर 2 है तो 8 × 64 होता है। 9 की पावर 3 है तो 9 की जो मल्टीप्लाई होगी 3 बार होगी, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 732 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 की पावर 4 है, यानी कि यहाँ पर आप लोग पावर भी समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या है। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है फैक्ट। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल नंबर पता करना। जैसे कि नॉर्मली अगर हम कॉपी पे निकालेंगे, कोई कहता है 8 का फैक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पर गुणे का सिंबल लगाएंगे। अब 8 के पहले कौन सी संख्या आती है, 7 आती है। यानी कि फैक्ट नंबर में ये होता है कि जिस संख्या का हमको फैक्ट निकालना है उसके पीछे 1 तक हमको जाना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फैक्टोरियल नंबर कहलाता है। जैसे कि 8 का निकालना है तो 8 गुणे 7, फिर गुणे 6 लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे गुणे 4, फिर यहाँ पर इसी तरीके से 3, 2 और 1। ये हमारा 8 का फैक्टोरियल बनेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वही फैक्टोरियल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हमको निकालना है तो मैनुअली निकालेंगे, टाइम जाएगा। और यहाँ पर फैक्ट फार्मूला फैक्टोरियल नंबर बहुत ही आसानी से काउंट करता है। जैसे यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे फैक्ट, ब्रैकेट ओपन, नंबर का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल आएगा, 7 का आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा फैक्टोरियल आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 4 का 24 आ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, 24 की 1 से करेंगे तो हमारा 24 ही रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग फैक्ट समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड क्या है, यानी कि यहाँ पर 121 का स्क्वायर क्या होगा, 169 का स्क्वायर क्या होगा, 625 का स्क्वायर क्या होगा। अगर हमको पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं, नहीं पता है तो हम एक्सेल में स्क्वायर्ड फार्मूला यूज करते हैं। जैसे 121 है तो 11 * हम 121 होता है, अगर 13 को हम 13 हम करते हैं तो 169 होता है। ये होते हैं स्क्वायर। अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट होगे तो आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर फार्मूले का नाम टाइप कर लेंगे स्क्वायर्ड, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखो दिया नंबर, अपने नंबर का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है, 11 आ जाएगा। यहाँ पर 169 जो है 13 आ जाएगा, 625 का 25 आ जाएगा और पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 * हम 121 होता है, 13 हम 169 होता है। तो एक्सेल में इस तरीके से हम स्क्वायर्ड फार्मूला यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया है इंट फार्मूला। तो इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। जैसे कि अभी यहाँ पर जो नंबर दिए गए हमारे डेसिमल में हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर हमको एक इंटीजर नंबर चाहिए। जैसे कि जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर हट जाएं, आगे की जो संख्याएं हैं केवल यही बचे। अगर हमको दशमलव हटाना होता है तो हम इंट फार्मूला यूज करते हैं। जैसे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का
का नाम लिखेंगे इंट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम अपनी संख्या का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो दशमलव पॉइंट थे हट जाएंगे। इंट फार्मूला क्या करता है, दशमलव के आगे की संख्या को ही यहाँ पर रखता है, यानी कि नंबर को ये इंटीजर वैल्यू बना देता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया है राउंड, तो राउंड फार्मूला भी इंटीजर नंबर ही बनाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाता है और इंट फार्मूला रेंडमली पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कोई भी संख्या दी गई हो उसको ये हटा देता है। राउंड फार्मूला क्या करता है, नंबर को राउंड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 50.6, 50.6 लिखा है, अगर हम राउंड फार्मूला लगाएंगे तो इसको 51 कर देगा। यहाँ पर देखो लिखा है 56.2, अगर राउंड फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर 56 ही रहेगा। यहाँ पर लिखा है 20.5, राउंड फार्मूला लगाएंगे तो 21 कर देगा। क्यों कर देगा, देखो राउंड फार्मूला जो होता है ये पॉइंट के बाद देखेगा कौन सी संख्या है। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद यहाँ पर हमने लिखा है 5 लिखा है, मान लीजिए 50 लिखा है, पॉइंट के बाद 50 है और यहाँ पर हमने लिखा है 40, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 50 है तो इसको 41 कर देता है। ये होता है राउंड फार्मूले का काम। अगर मान लीजिए यहाँ पर 49 है तो 50 से कम है तो इसको क्या रखेगा ये, तो इसको 40 ही रखेगा। ऐसा समझिए अगर हम राउंड फार्मूला यूज कर रहे हैं, दशमलव के बाद हमारा पॉइंट 5 से कम है तो उसको क्या कर देगा, आगे की जो संख्या रहेगी वही रहेगी। अगर दशमलव के बाद पॉइंट 5 है या फिर पॉइंट 5 के ऊपर कोई भी संख्या है तो एक नंबर उसमें ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे राउंड फार्मूला, राउंड फार्मूला नंबर को राउंड करता है। एक को लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे राउंड, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखो दिया है नंबर, हम अपने नंबर का एड्रेस देंगे, फिर कॉमा लगा के 0 लगा देना है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है और यहाँ पर इसको पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा 50.6 है, दशमलव के बाद 5 के ऊपर संख्या है तो इसको 51 कर देगा। अब यहाँ पर देखो 56.2 पॉइंट के बाद 5 से कम संख्या तो ये 56 ही रहता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे राउंड फार्मूला। फिर इसके बाद देखो दिया गया है मोड, तो मोड फार्मूला क्या करता है, शेषफल निकालता है। जैसे कि मान लीजिए हम 44 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना शेषफल बचेगा, 85 को हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना शेषफल बचेगा। तो अगर हम मैनुअली करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम एक्सेल में मोड फार्मूला यूज करते हैं। जैसे हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे मोड, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर दिया नंबर, अपने नंबर का एड्रेस देना है, कॉमा हम किस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। अगर हम 44 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 85 को हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 78 को 4 से डिवाइड करते हैं कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेल में हम मोड फार्मूला यूज करते हैं और मोड फार्मूले का काम होता है संख्या में से शेषफल को निकालना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है राउंड, तो यहाँ पर रिपीट हो गया है राउंड, हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता ही दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा फार्मूला दिया गया ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला क्या करता है, एक्सेल में जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उनको ये हटाने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर राहुल दिया गया है, राहुल के आगे और पीछे दोनों साइड में काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर इस साइड में काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर बीच में। अगर इस तरीके से डेटा हमारा लिखा है यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस हो गए, हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम ट्रिम फार्मूला यूज करेंगे। ट्रिम फार्मूला स्पेस को हटाता है। केवल अगर एक ही सेल में 2 वर्ड लिखे हैं तो बीच में केवल एक स्पेस रखेगा और सभी को ये हटा देता है। जैसे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूले का नाम टाइप करेंगे ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, हम अपने टेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे नेम लिखे हैं सभी नेम से हमारा एक्स्ट्रा स्पेस हटा देगा। जैसे यहाँ पर राम मोहन के बीच में काफ़ी स्पेस है तो यहाँ पर केवल एक स्पेस रखेगा। तो इस तरीके से एक्सेल में ट्रिम फार्मूला काम करता है। ट्रिम फार्मूला एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है मोड। देखो ये मोड जो है ये हमारा शेषफल निकालता है। MODE जो फार्मूला है ये एक्सेल में ये पता करेगा कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हुई है, कौन सी संख्या बार बार रिपीट हुई है, लेकिन वो संख्या पता करेगा जो सबसे पहले आएगी। यहाँ पर हमारा जो डेटा दिया गया है, अब इसमें यहाँ पर 50 है, 169 है और यहाँ पर भी 169, डबल 169 है और यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है। अब इसमें 2 संख्याएं हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप कर लेंगे मोड, मोड फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नंबर का एड्रेस देना है, यहाँ से मतलब पूरे नंबर का एड्रेस ऐसे देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा, क्योंकि 169 2 बार रिपीट हुई है। अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 169 की जगह पर 50 कर दें, 50 कर दें तो अब इसमें 50
50 आ जाएगा, क्योंकि 50 सबसे पहले संख्या है, 2 बार रिपीट हुई है। तो ये हमारा मोड फार्मूले का काम होता है। फिर यहाँ पर देखो दिया है लेन। तो लेन फार्मूला जो होता है ये लेटर को काउंट करता है। जैसे राहुल है, राहुल में कितने लेटर हैं, राम मोहन है कितने लेटर हैं, तो लेन फार्मूला लेटर को काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप कर लेंगे लेन, ब्रैकेट ओपन, हम अपने टेक्स्ट का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है 5 आ जाएगा। राहुल में 5 है और राम मोहन में 9 है। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे, जैसे राम में 3 है, मोहन में हमारे टोटल यहाँ पर 5 है, 5 3 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर बीच में देखो एक स्पेस है। तो लेन फार्मूला लेटर को तो काउंट करता है, लेकिन अगर स्पेस भी हमने दिया है तो ये स्पेस को भी काउंट कर लेगा। तो ये होता है हमारा लेन फार्मूला। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट फार्मूले का काम ये होता है, अगर हम किसी भी वर्ड को ये मैच करवाना चाहते हैं कि सेम यही है, तो वहाँ पर हम एग्जैक्ट फार्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर हम टाइप करेंगे एग्जैक्ट फार्मूला। अब यहाँ पर टेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, डबल कोड। हम ये चाहते हैं जहाँ पर हमारा स्मॉल में राहुल लिखा है, जहाँ पर स्मॉल में राहुल लिखा है तो वो हमारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए हम ये चाहते हैं जहाँ पर इस तरीके से राहुल हमारे डेटा में लिखा हो, उस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाए। इंटर करेंगे, अब यहाँ पर फॉल्स आएगा और इसको हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर केवल ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल क्या है, स्मॉल में लिखा है, बाकी के सारे कैपिटल में लिखे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं स्मॉल में राहुल और इंटर, तो यहाँ पर भी ये ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हमको ये पता करना है कि एडीसीए कोर्स कहाँ कहाँ पर लिखा है, तो अगर एक एक करके ढूंढेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, और यहाँ पर हम एग्जैक्ट फार्मूला लगा के ड्रैग कर देंगे, जहाँ पर ट्रू आ जाएगा समझ लो वहाँ पर एडीसीए कोर्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट फार्मूला यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया प्रोडक्ट फार्मूला। तो प्रोडक्ट फार्मूला को ऐसे तो हमने पीछे यहाँ पर डिस्कस ही किया है जब हमने गुणा किया था, चलिए यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, यहाँ पर रेट दी गई है, हमको यहाँ पर यह पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। जैसे मॉनिटर हमने 6 बेचे, एक मॉनिटर की कीमत 3200 रुपये है, तो 6 की कितनी हो जाएगी? तो मैनुअली क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, हम 6 का एड्रेस देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3200 से और इंटर कर देंगे, टोटल यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हमने मैनुअली किया है, जैसे इक्वल लगाया, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमें कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर हमको करना है तो हम प्रोडक्ट फार्मूला एक्सेल में यूज करेंगे। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला क्वांटिटी और रेट दोनों का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है, और यहाँ पर इसको जब हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो रिजल्ट है आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फार्मूले का काम होता है दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा कराना। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है एप्स फार्मूला। एप्स फार्मूला क्या होता है? तो एक्सेल में एप्स फार्मूला जो होता है, अगर हमारा जो माइनस है नेगेटिव में है तो ये उसको पॉजिटिव नंबर बना देता है। जैसे कि यहाँ पर -100 लिखा है, -729 लिखा है, अगर हम यहाँ पर एप्स फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर में बना देगा, यानी कि जो माइनस सिंबल होते हैं उनको ये हटा देता है। ये समझिए, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम है एप्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर नंबर का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो ब्रैकेट को जब बंद करके इंटर करेंगे, यहाँ पर एक हमारा एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा है, इंटर कर देंगे और यहाँ पर इसको जब पकड़ के हम ड्रैग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस साइड में जो भी माइनस सिंबल थे उन सभी नंबरों को ये हटा देता है। माइनस सिंबल को ये हटा देगा और नेगेटिव नंबर से इस साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है हमारा एप्स फार्मूले का काम। तो यहाँ पर आप लोगों को एप्स फार्मूला समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है। फिर यहाँ पर देखो दिया है सम फार्मूला। तो सम फार्मूला क्या करता है? तो वैसे तो सम का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सम का मतलब होता है जोड़ना, क्योंकि ये हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है, जो एक्सेल का फार्मूला वाला हमारा पहला वीडियो है। यहाँ पर सम का काम होता है नंबरों को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर इतनी संख्याएं दी गई हैं, हमको ये पता करना है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर इनको जोड़ें तो कितना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर लगा लें, कहीं पर भी लगा लेंगे, इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप कर लेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, टोटल हमारा 63 आ जाएगा इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं। तो सम फार्मूले का काम होता है एक्सेल में नंबरों को जोड़ना, यानी एडिशन करना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे कि एक्सेल में इवन,
ऑड, रोमन, पावर, फैक्ट, ये फार्मूले क्या हैं और इनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन फार्मूलों को कंप्लीट किया और अगले वीडियो में हम जानेंगे सम से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, जैसे कि सम फार्मूला हो या सम प्रोडक्ट हो या सम इफ हो, सम इप्स हो, सब टोटल हो या फिर सम एसक्यू हो। तो इन सब फार्मूलों को आगे हम देखेंगे जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो वह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हो और एडवांस एक्सेल की सीरीज बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको आना है यूट्यूब पे और यहाँ पर सर्च कर लेना है UPCIESS प्राइम। यहाँ पर हम सर्च करेंगे UPCIESS प्राइम। तो UPCIESS प्राइम सर्च करेंगे तो यहाँ पर UPCIESS प्राइम सर्च करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा UPCIESS प्राइम यूट्यूब चैनल। इस तरीके से लोगो है और इस चैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आना है प्लेलिस्ट में या फिर कोर्स में, किसी में भी क्लिक कर देना है। हम जैसे प्लेलिस्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एडवांस एक्सेल की फुल सीरीज। और ये एडवांस एक्सेल की जो फुल सीरीज है बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस सीरीज में आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में MS एक्सेल सिखाया गया है और इसमें हम काफ़ी सारे फार्मूले कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम AI, चैट GPT इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, पावर BI को यूज करेंगे और एक्सेल के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग एडवांस एक्सेल का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कंप्यूटर में CCC हो या फिर टैली का कोर्स हो, HTML CSS कंप्यूटर फंडामेंटल, तो सारे के सारे कंप्यूटर के जो कोर्सेस हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। साथ में इसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स चाहते हो तो यहाँ पर गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है UPCIESS प्राइम। UPCIESS प्राइम सर्च करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट UPCIESSprime.com की आ जाएगी और इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जब हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको ADCA, टैली, CCC, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इन सभी कोर्स को बिल्कुल फ्री में कंप्लीट किया गया है और यहाँ पर इन सभी कोर्स के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। यहाँ से आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं नोट्स डाउनलोड करने की। तो नोट्स डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर जो होम, यूट्यूब, कोर्स, इसमें नोट्स का सेशन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। नोट्स के सेशन पर क्लिक करो, ऐड आ जाए तो यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। ऐड आ जाए तो क्लोज कर देना है और इस तरीके से हमारा सेशन ओपन हो जाएगा नोट्स का। यहाँ पर आपको ADCA का फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ से आप लोग टैली का फुल स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको CCC फुल कोर्स और DCA, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, फोटोशॉप, यानी कि जितने भी कंप्यूटर कोर्सेस हैं सभी के सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आजकल ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमको ADCA के फुल नोट्स डाउनलोड करना है तो ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ से आपको ADCA का सिलेबस मिलेगा। यहाँ पर आप लोग ADCA का कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल डाउनलोड कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नोट्स हो या नंबर सिस्टम हो या हमारा इंटरनेट फुल कोर्स हो, अब फोटोशॉप, यानी कि सब आपको यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक्सेल के फंक्शन, ऑल कंप्यूटर फुल फॉर्म, एक्सेल की आपको प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, वो फाइल आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से एक्सेल में या फिर आप लोग कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल UPCIESS प्राइम पर कर सकते हो, जिस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया गया है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।